उषा स्टार हीलिंग 444 टेरा। सौ दर्द है, सौ राहते, सब मिला दिल नसी, एक तो ही नहीं। सौ रास्ते पर तेरा राह नहीं, सौ हसरते पर तेरा गम नहीं, सौ दर्द है, सौ राहते, सब मिला दिल नसी, एक तो ही नहीं। चैनलिंग सॉन्ग है जो कि मुझे सैटरडे को ही आई थी मॉर्निंग में ही, बट किसी वजह से मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस की, तो आई एम सो सॉरी। बट ये चैनलिंग मैसेज है आपके पर्सन के, जिसे इस सॉन्ग्स को सुनिएगा आपको आपके पार्टनर के बहुत सारे मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसे पार्टनर हैं जो कि अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेस कांटेक्ट में होंगे या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं। सेपरेशन हो चुकी है, काफ़ी टाइम निकल गए होंगे और बहुतों के ऐसे हैं जो कि उनसे बिल्कुल ही काफ़ी समय बीत चुके हैं। ऐसा पर्सन याद कर रहे हैं जो कि आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को नहीं समझी और अपने में ही रहना पसंद किया, यानी कि आपको कैजुअली ली। ऐसा पर्सन जो कि सारे चीज़ों के लिए उन्होंने प्रायोरिटी दी, अपने फाइनेंस को देखा, उन्हें चाहिए था बड़ा घर, गाड़ी, पैसे, जॉब, लेकिन उन्होंने ट्रू लव को ठुकरा दिया। उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी चीज़ की थी। ऐसे इंसान वो याद कर रहे हैं जो कि आप उनसे कांटेक्ट में अभी नहीं हैं। उन्होंने ये कह के आपको रिजेक्ट कर दिया या आपसे छुटकारा पा लिया या यूँ कहें आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन बना ली, क्योंकि उनको वो सभी चीज़ें चाहिए थी। इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए थी, घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, नाम। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे रिश्ते आते चले जाएंगे, लाइफ में बहुत मिलेंगे, और उन्होंने उस ट्रू लव को ठुकरा दिया। उस इंसान ने ट्रू लव को नहीं पहचाना, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, इमोशंस की कोई कदर उन्होंने नहीं की। मेल फीमेल आप अपनी तरफ से लीजिएगा, कोई भी हो सकते हैं। जिन्होंने आपको, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, वो देख रहे हैं, वो हो सकते हैं जिनको आपके पार्टनर ने, या वाइसा वर्सा हो सकती है, आपसे भी कुछ रेजोनेट हो सकती है, तो आप अपनी तरफ से देखिएगा, तो उन्होंने ठुकरा दी। तो ये सिचुएशन में वो याद कर रहे हैं, वैसे इंसान जो हैं वो याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आज के डेट में शायद उन्होंने सब कुछ कमा लिया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम, घर, गाड़ी, ठीक है, फैमिली, सभी कुछ है, बट आज वो इंसान अकेले है, लावारिसों की तरह। आज उसके पास वो ट्रू लव नहीं है। लोग पैसे के बलबूते, यानी कि पैसों की अहमियत के तौर पर उनके सामने आए और पैसों के चलते ही उनके साथ जुड़े। उस इंसान को लगा कि पैसा ही सब कुछ है और उन्होंने किसी की इमोशंस की कद्र ना करते हुए, सभी को सिर्फ कैजुअल लेते हुए, शायद हो सकता है ऐसे इंसान हैं जो कि हर एक को इसी सिचुएशन में डालते होंगे।
वो इंसान आपके प्योर लव को याद कर रहे हैं। आज वो इंसान अकेले में है और रोड में खड़े हैं अकेले। उनके लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। पैसा है, घर है, गाड़ी है, फैमिली है, फ्रेंड है, लेकिन सभी झूठे हैं। आज वो ट्रू लव वो इंसान ढूंढ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। आज वो इंसान अकेले हैं। कहीं से भी मेंटली, इमोशनली सपोर्ट नहीं है उनको। मन में पीस नहीं है, शांति नहीं है। पैसा है, घर है, गाड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी की कद्र नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। आज वो इंसान याद कर रहे हैं आपको। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद बच्चे तक की वैल्यू नहीं की। फैमिली क्रिएट नहीं करना है ना। लाइफ बहुत इंजॉय के साथ जीनी है। जब तक आपकी यंगेस्ट लाइफ है तब तक आपको बहुत ही इंजॉय से जीनी है। ये कहते हुए आपने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। उस इंसान के पास आज खाली है। वो इंसान खाली है। उसके पास आज सब कुछ है, फिर भी उसके पास में वो फुलफिलमेंट फैमिली नहीं है, हैप्पी फैमिली नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको ना चुनकर किसी थर्ड पार्टी को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उनको सिर्फ फिजिकली रूप पसंद था। इमोशनली लोग अटैच होते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, बट वो इंसान को लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था और वो सिर्फ टाइम पास करते चले गए और आपकी कद्र ना करते हुए आपको बिना कुछ कहे घोस्ट कर दिया। हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको बिना वजह ब्लेम भी कर दिया और आपको मक्खी की तरह निकाल फेंका। जब ज़रूरत थी बात कर लिए, जब ज़रूरत नहीं थी बात उन्होंने बंद कर दी। ऐसे लोग आज लाइफ में अकेले हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। किसी की वैल्यू नहीं की, ना तो परिवार की, ना तो फ्रेंड की और न लोगों की, और थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते रहें, मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करते रहें। आज वैसे लोग आपको याद कर रहे हैं। वो लोग याद कर रहे हैं जो आज अपनी लाइफ में खाली पड़े हैं, जो जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुनकर आपका दिल दुखाया, लोगों का दिल दुखाया, फैमिली का दिल दुखाया, फ्रेंड का दिल दुखाया। आज वही थर्ड पार्टी उसके साथ में रहते हुए 1% की वैल्यूबल नहीं है। आज इंसान मेंटली, फिजिकली, इमोशनली खाली है। ये होती है ऊपर वाले की मार। ये होती है ऊपर वाले की जजमेंट, जिसको कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। वो इंसान जिन्होंने आपको इतना दुख, इतना दर्द दिया कि आप हर रोज़ ये सोच के तड़पते थे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आई एम नॉट डिजर्व। वो इंसान आपको याद कर रहे हैं जो आप लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग थे, उस पर्सन के लिए इमोशनल थे, लेकिन उन्होंने 1% भी आपकी वैल्यू नहीं की। मेल हो या फीमेल, अपनी तरफ से देखिएगा, तो उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। वो इंसान आज आपके लविंग, केयरिंग और ट्रू लव को याद कर रहा है और आज वो रोड में अकेला तन्हा है। भीड़ में भी वो तन्हा है, फ्रेंड के बीच में भी वो तन्हा है,
सेलिब्रेशन के माहौल में भी वो इंसान तन्हा है। जिस चीज़ की उसने वैल्यू नहीं की। और पिक्चर तो अभी बाकी है। तो लाइफ में आप कुछ भी करिए, पर किसी को इमोशनली हर्ट मत करिएगा। कब किसकी हाय लगे ये आप भी नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इंसान आपको याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, यानी एक लौता बेटा हो या बेटी हो। आई एम सो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ में उनका सबसे प्यारा बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती हैं जिनको उन्होंने खोया। आज अपने लाइफ में वो अकेले और तन्हा लगते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को खोया। कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चे को याद कर रहे हैं और वो तन्हा महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं करके उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी, और जब उन्हें सद्बुद्धि आई तब अनफॉर्चुनेटली उसके माँ बाप ही दुनिया में नहीं रहे। सॉरी। ऐसे भी बच्चे याद कर रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बहुत सारा प्यार, केयर और उनकी प्रोटेक्शन की थी, लेकिन जब बारी आई तब उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं की वो सेवा, वो प्रोटेक्शन नहीं दी। घटनाएं हुई तब अपनी माँ बाप की वैल्यू समझ में आई, अपने माँ बाप की वर्थ समझ में आई, और जब अपने माँ और पिता की करनी चाहिए तब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, और आज वो भी उस माँ बाप के प्यार के लिए वंचित हुए। वो भी आज अकेले हैं और इस तरह की फीलिंग्स उनके दिलों में है। आज वो भी अकेले हैं। दर्द में तो वो बहुत ही है। वो इंसान याद कर रहे हैं आपको जो आपको छोड़ के चले गए, आपको धोखा और चीट दिए वो पर्सन। लेकिन जब वो आपके पास में वापस लौट के आना चाहते हैं उस थर्ड पार्टियों को छोड़कर, लेकिन अब बहुत समय बीत गई होगी और आपके पास में आने के लिए उनको कोई राह नहीं दिख रही है। आपके पास में आने के लिए वो रास्ता उनको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी निश्चयपूर्ण काम ही किया होगा कि वो आए भी तो किस मुंह से आए, किस मुंह से आपके पास वो फेस करे, क्योंकि गलतियां तो उन्होंने की होगी, डेफिनेटली की होगी, तभी तो वो आपके सामने में आने में उनको इतनी संकोच लग रही है। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास में आने के कोई रास्ते नहीं हैं। आपने हो सकता है उन्हें ब्लॉक किया हो, काफ़ी टाइम हो गई, वो सप्रेशन में होंगे, नो कांटेक्ट में होंगे, और हो सकता है आप उनकी रियलिटी को बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। अपनी घटिया हरकतों के कारण आपका दिल बहुत ही ज़्यादा तोड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा दुख और पेन में आपको डाला होगा। जितनी सारी गलतियाँ खुद की होंगी वो सारी गलतियाँ आप में थोप दी होंगी। ऐसे भी लोग हैं, वैसे लोग याद कर रहे हैं, वो पर्सन याद कर रहे हैं। और उनके पास हजारों हसरतें थीं, आपके सामने में उनकी हजारों हसरतें थीं, लेकिन आपकी कोई हसरत नहीं थी उसे। आज उनकी हजारों हसरतें पूरी हो गईं और रोड में वो इंसान अकेला है। बड़े बंगले, बड़े घर मिल गए, गाड़ियाँ मिल गईं, लेकिन उनको आप जैसा इंसान नहीं मिला। खंगालते रह गए, पूरी दुनिया टेस्ट कर लिए, जगह जगह घूम लिए, बट आप जैसा वो प्योर हार्टेड इंसान, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान कहीं नहीं मिले, और वो इंसान आज तन्हा है। थर्ड पार्टियों को एंटरटेन करते रह गए और आज वो इंसान तन्हा है।
सारी हसरतें पूरी हो गई, बट जिस इंसान की उसने कद्र नहीं की, जिस इंसान की हसरतें नहीं की, वो इंसान आप यानी कि आप उन्हें वो याद कर रहे हैं। कैसे आया जाए आपके पास में, कौन सा मुँह लेके आया जाए आपके सामने में। गलतियाँ खुद की भर भर की थी। ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी हजार कमियां निकालकर आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। फैमिली, कैरियर, जॉब, अपनी घर की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, मनी, ड्रीम्स, बहुत सारे एम थे उनके, ऑप्शंस थे। वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं की और बीच में आपको छोड़ दिया प्रॉब्लम्स गिना के। आज वो इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, मैरिज में भी हो, वो इंसान वहाँ भी खाली है और आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे इंसान भी हों, इस तरह के सिनेरियो आपके साथ में मैच होते हैं, क्योंकि मुझे जितने भी मैसेज मिले हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपनी तरफ से आप ले लीजिएगा, मेल फीमेल आप अपने तरफ से लीजिएगा। ये वही इंसान है जो आपको छोड़ के गए, धोखा चीट किए हैं आपके साथ में, बीच मझधार में छोड़ दिए। बहुत सारे, मैंने कहा ना कि बहुत सारे उनके पास में हसरतें थी, या सब कुछ है बट वो खाली हैं, रोड में अकेले हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, आप अपने आप में ही खुश हैं अगर सिंगल हैं तो। और अगर आप की मैरिज हो चुकी है तो आप अपने फैमिली लाइफ में भी बहुत ही हैप्पी हैं। भले ही वो इंसान क्यों नहीं आपसे कम हो, बट आप अपने उस लाइफ में भी खुश हैं। उसे भी देख के वो इंसान दुखी है, क्योंकि आप जैसा इंसान उन्होंने खो दिया ना। आज वैसे इंसानों की ना तो फ्रेंड ही सपोर्ट कर रहे हैं जिसके पीछे वो भागें, थर्ड पार्टी जिसके पीछे वो भागें, पैसा जिसके वो पीछे भागें, फैमिली जिनके वो पीछे भागें, आज किसी का भी सपोर्ट उन्हें नहीं है। और आप उस वक्त में उनका सपोर्ट किए थे जिस समय में उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इमोशनली, मेंटली, जिसकी कदर उस इंसान ने नहीं की। तो ऊपर वाले का भी जवाब मिलता है। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग यही है कि कौन आपको याद कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की मुझे चैनलिंग सॉन्ग्स मिली है तो मैंने आपको मैसेज दे दी, वो आप अपनी तरफ से लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है और टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस वालों के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले और बाकी को जाने दें। इस रीडिंग से सारी नेगेटिविटी हटा देती हूँ और आपकी लाइफ से भी नेगेटिविटी हट जाए, जो नकारात्मक जो एनर्जी है वो हटे और आपको रीडिंग सही हो। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो आज की रीडिंग आप जान ही चुके हैं। जितने मैसेज आपको दिए हैं यूनिवर्स ने, वो डिवाइन पावर माँ शक्ति ने, वो आपके लिए ही है। तो मैं इस कार्ड के सबसे पहले डिवाइन पावर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से देखूंगी कि क्या मैसेजेस मिलते हैं। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, प्लीज गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी। जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रही है। आई वॉन्ट टू एन फ्रेश स्टार्ट विथ यू।
जिस तरह के मैसेजेस आए थे कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज वो तन्हा अकेले हैं, जहाँ कहीं भी हों। जिस भी डिज़ायर के लिए आपको उन्होंने छोड़ा, तो आज वो इंसान के पास में सब कुछ रहते हुए भी वो इंसान बिल्कुल ही खाली अकेला है, इमोशनली यूँ कहें तो बीमार है। वो इंसान आपके साथ में नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, जिसके साथ में आपका सेपरेशन हुई, जिसके साथ में आपका नो कांटेक्ट हुई, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, जिस इंसान ने आपको छोड़ा, वही इंसान एक फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहता है आपके रिश्ते में। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू। किसी भी वजह से यूनिवर्स जो है आपको, हो सकता है यूनिवर्स जो है वो डिवाइन पावर जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे उस इंसान के। शायद उस समय में जिस तरह से सिचुएशन होगी वो आपके फेवर में बिल्कुल ही नहीं होगी, वो आपके वैल्यू के काबिल ही नहीं था उस टाइम में, इसलिए यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। आई जस्ट विश थिंग्स वी आर डिफरेंट। मल्टीपल ऑप्शंस जाने के बाद में आपको वो डिफरेंट समझ रहे हैं। उन्होंने आपको छोड़कर आपकी वैल्यू ना करके उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारे पर्सन को एंटरटेन किया, फ्रेंड को, चाहे पर्सन हो सकते हैं उनको एंटरटेन किया, बट सिर्फ एंटरटेन ही करते रह गए। आज उनकी लाइफ में जो है वो जितने भी रिश्ते उनके सामने में आए सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करते उनके साथ भी चले गए, बट कोई भी ऐसा एक रिश्ता उनके साथ में प्योरिटी के साथ नहीं जुड़ा जो इमोशनली लविंग और केयरिंग नेचर के साथ आपसे वो आप जुड़े थे उनके साथ में। उनके साथ में जिस तरह उन्होंने बिहेव आपके साथ में किया, उसी तरह अदर ऑप्शंस भी उनके साथ में उसी तरह का ट्रीट करके चले गए। उन्होंने सोचा होगा कि मैं सब कुछ पालूंगा। कुछ ऐसे बंदे या बंदी भी होंगे जो कि टाइम है चलते जाए देखी जाएगी, उस तरह के थिंकिंग के माइंड के थे कि मुझे फंसना नहीं है इस चीज़ में, इमोशनली फंसना नहीं है, मुझे इमोशनली किसी से अटैच नहीं होनी है, इमोशनली किसी से जुड़ना नहीं है और इसमें फंसना नहीं है। अभी लाइफ है एंजॉय करने की, तो वो उसी तरह से फ्लो में बहते चले गए और लाइफ में आज के डेट में वो इसी तरह अकेले रह गए। और आज उनको समझ में आ रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई कि 7th नंबर है, तो डेफिनेटली उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुएगी। इतने सारे चीज़ को वो एक्सप्लोर करते गए, लाइफ को एक्सप्लोर करते करते उनको लाइफ में ये समझ में आ गई कि कितना एक्सप्लोर उन्होंने अपने लाइफ में कर ली और लास्ट में जो है उनको क्या हाथ लगी। उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई कि आप औरों जैसा नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं। आपने उसके पैसों को देख के उसकी तरफ नहीं गए होंगे। जो भी पर्सन आप रहे हैं उनको पैसे देख के उनके पास में नहीं गए, आप इमोशनली उनके साथ में जुड़े। कोई चीज़ आपने उनसे मांग भी नहीं करी होगी, सिर्फ आपने उनसे सिर्फ इमोशनली जुड़े, एक सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन उन इंसान ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके ट्रू लव को उन्होंने समझा नहीं और आपको एक ऑप्शंस के रूप में लिया, वैल्यू नहीं की, कैजुअल लिया। आज उनको समझ में आ रही है कि आप कितने प्रीशियस थे। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, आप कितने प्रीशियस थे। आप औरों जैसा नहीं थे। आपने जो भी उनके साथ में जो फीलिंग्स शेयर की, जितने भी टाइम के रहे हों,
आपने जो फीलिंग शेयर की उनसे वो ट्रूली थी, ईमानदारी के साथ थी, इमोशनल थे आप उनके लिए। आपने जो लविंग केयरिंग उनकी तरफ दिखाया वो भी ट्रू थी, आप में कोई दिखावा नहीं था। बल्कि जो बाद में वो कार्मिक के पीछे वो भागे, वो इमोशन साइड सिर्फ दिखावे के दिखाएं, उनका पैसा के चलते, चाहे जो भी वजह रही हो। और आज उनको वही इंसान की असलियत रूप उनके सामने नजर आ रही है। जिनको उन्होंने चुना वो तो डेविल निकले और आप तो एंजल थे। उसने कदर नहीं की, तो अब उनको वैल्यू समझ में आ रही कि आप औरों से बिल्कुल अलग थे। लोगों के बारे में केयर करना, लोगों के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, फैमिली की कदर करना, रिश्तों में कितने डिस्टेंस होनी चाहिए, रिश्ते में कितनी प्योरिटी चाहिए। आप एक प्योर सोल थे, आपको पता थी कि हद क्या है, और हद वो आप पार नहीं कर सकते थे, और वो हद पार करने वालों को ही उन्होंने चुना। तो वो थर्ड पार्टियों को एंटरटेन करते रहे। आज उनके सामने में क्या मिला? कुछ भी नहीं है, आज वो खाली है। आई लव यू सो मच, आपको आई लव यू सो मच कह रहे हैं। हो सकता है बहुतों के अनकन्फेस लव रहे हों, या उन्होंने कहा नहीं, अब वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूर जाने के बाद, आपकी वैल्यू समझने के बाद, आपकी प्योरिटी समझने के बाद में आपकी कद्र उनको समझ में आई कि आप औरों से अलग थे, डिफरेंट थे। एंटरटेन किए हैं ना, तो वो समझ चुके हैं कि रिश्ते में रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते की वैल्यू क्या होती है, रिश्ते की अहमियत क्या होती है, केयर क्या होता है, एक ट्रू लव क्या होता है। जो दिखावा आपके पास में नहीं थी, उनको ये समझ में आ रही है। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि उनके लाइफ में ये सब चीज़ चल रही है, और यूनिवर्स उनको यही चीज़ रियलाइज़ करा रही है जो उन्होंने पास्ट में वैल्यू नहीं की थी। टैरो डेक से भी देखूंगी कि उनकी एनर्जी इस वक्त में क्या है, और कौन से ऐसे इंसान हैं जो आपको याद कर रहे हैं। वही पर्सन जो हैं वो आपको याद कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसी एनर्जी आई है जिसमें किसी ने अपने फैमिली को ही छोड़ा, अपनी वाइफ, बच्चे को छोड़ दिया। अब वह रीज़न कुछ भी रही होगी, थर्ड पार्टियों में वो चले गए होंगे छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर। उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की, कद्र नहीं की, बीच मझधार में उन्होंने छोड़ दिया। तो वो इंसान, मेल हो या फीमेल हो, अपनी तरफ से आप लीजिएगा, वो इंसान आपको याद कर रहा है, अपनी बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने फैमिली को, वो हैप्पी फैमिली को वो याद कर रहा है। मैंने कहा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने अपने बच्चे को खोया है। वो इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत ही खालीपन है, क्योंकि जो बच्चे से अटैचमेंट होती है वो माँ बाप भूल नहीं पाते हैं। तो वैसे पेरेंट्स भी हैं जो कि याद कर रहे हैं, और वैसे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। सैटरडे को ये सॉन्ग्स मुझे अगर आई है चैनलिंग, तो जिसके भी माँ बाप नहीं हैं, वो सैटरडे के दिन में आप उनके नाम का एक लोटे जल जो है आप उनके नाम का छोड़िए। हो सके तो उनके नाम का एक दीपक लगाइए, ताकि उनकी मन की शांति हो सके। अब मैं ये कह रही हूँ उस इंसान की जो आपको वैल्यू नहीं की, आपको छोड़ दी। उनको बहुत सारे ऑप्शंस में जाने थे, ट्राई करने थे, तो वो इंसान जो है
जिस आपकी फीलिंग थी कि उसके साथ में हैप्पी फैमिली हो, आपकी फीलिंग थी कि उसके साथ मेरे मैरिज हो, लेकिन उस इंसान ने आपकी वैल्यू ना करके थर्ड पार्टियों का और मल्टीपल ऑप्शन में चले गए हैं, मल्टीपल चॉइसेस थी, ड्रीम्स थे उनके, उन सभी को उन्होंने प्रायोरिटी दी। आज वो इंसान आपको याद कर रहा है और एक नई शुरुआत के साथ हैप्पी फैमिली वो चाहता है, क्योंकि वो अब आपको कहना चाहता है आई लव यू सो मच। वो आपसे जब इस सेपरेशन में रहा तो आपकी कद्र, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है और आप डिफरेंट हैं भी और थे भी, और जैसा आप नहीं थे। जजमेंट आपकी तरफ आ रही है। जो आपको दुख, दर्द, आपको तकलीफ दी, जो पर्सन आपको दुख, दर्द और तकलीफ आपको दिए, उस पर्सन को उससे कहीं ज़्यादा दुख और दर्द और तकलीफ वो झेल रहा है, जिसने आपकी वैल्यू और कद्र नहीं की। के साथ में यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर जस्टिस कर रही है कि वो इंसान आज अकेले है, तन्हा है। और किस तरह के इंसान याद कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें मां शक्ति। द लवर्स, इंसान आपको याद कर रहा है जिससे आपका कनेक्शन थी, बहुत ही अच्छा कनेक्शन, एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग कनेक्शन थी आपकी। इक्वल गिव एंड टेक मैं नहीं कहूँगी, बट आप दोनों में प्यार था, ठीक है, प्यार तो थी, बट कुछ ऐसे सिनेरियो बनी कि वो आपके बीच में सेपरेशन आई। अब जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह के ये सॉन्ग्स हैं, उस तरह से उनकी डिज़ायर बहुत सारे थे, जिस वजह से उन्होंने आपके ट्रू लव को पहचाना नहीं, कद्र नहीं की, और वो इंसान आपको छोड़कर मल्टीपल ऑप्शन में वो चला गया। यहाँ तक कि आपको ना चुनकर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने ही चुना, उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। बट वो इंसान जो है ये नहीं जानता था कि आप उनके ट्रू लव हैं, और जिस चीज़ की यानी कि आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी तो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और ये ट्रू लव जो है उनको अब समझ में आ रही, यानी कि उनको लाइफ में अभी तक कोई भी ट्रू लव नहीं मिली। वो इंसान आपको याद कर रहा है जिसके साथ में आपके कनेक्शन थे, और उस मोमेंट को वो याद कर रहे हैं, और उनको ये पता चल चुकी है कि आप ही उसके सोलमेट हैं। चाहे आप अभी कहीं पे भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, बट वही इंसान आपको याद कर रहा है जो आपका लवर था। उस इंसान के लाइफ में टावर मोमेंट आई है। अगर उन्होंने आपको मनी के कारण छोड़ा है तो मनी फाइनेंस में उनकी जो है टावर मोमेंट आई है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस। जिसके पीछे उन्होंने भागा, जिसके पीछे आपको छोड़कर उन्होंने मनी के पीछे में, मनी को प्रायोरिटी देकर मनी के पीछे में भागा, पैसे के कारण किसी थर्ड पार्टी को भी, पैसों के कारण किसी थर्ड पार्टी को भी उन्होंने आपकी जगह में इस ट्रू लव को छोड़कर उन्होंने किस पैसे के चलते किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना है, तो उनके बीच में ये टावर मोमेंट आई है। पैसे फाइनेंस में लॉस, पैसे फाइनेंस में लॉस। रंग से राजा, राजा से रंग, यस, रंग से राजा और राजा से रंग। द मैजिशियंस, अभी इस टाइम में जो है आपके जो पार्टनर रहे हैं, चाहे जो भी पर्सन रहे हैं,
जिस तरह से जितने भी सिनेरियो बताए हैं, जो भी पर्सन रहे हैं, अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ में आने के लिए। जिस तरह कहा कि उनको जो है बहुत सारे रास्ते हैं आने के, आपके तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, आप तक आने के लिए कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रही है। आज उनको इस वक्त में कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता, चारों रास्ते हैं हर जगह में, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पाया है ना, घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पास आप नहीं हैं। सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं। वो खालीपन, वो इमोशंस, वो ट्रू लव कुछ भी नहीं है उनके पास में। और अब आप चाहिए, अब आप चाहिए, आपका केयर चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए, आपका वही लविंग केयरिंग नेचर जो है उनको याद आ रही है। तो अभी आप चाहिए, लेकिन वो रास्ते आप तक पहुंचने के उनको नहीं मिल रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे हो, जिस तरीके से हो, आप उन्हें मिल जाएं। मैनिफेस्ट किस तरह से हो रही है? हो सकता है आपको भी उनके ड्रीम्स आते होंगे, आपको भी उनकी नेम सिंक्रोसिटी दिख रही होगी, उनके जो रिलेटेड कुछ सामान हो या उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ मैसेज के थ्रू आपको यूनिवर्स डिवाइन पावर ज़रूर मिल रही होगी। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, क्योंकि आपको वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल चुके हैं इस मैजिशियन के कार्ड से, और ऐसे भी पहले भी सैटरडे को ही मुझे मिल चुकी थी कि हो सकता है आपके पार्टनर इन कुछ दिनों पहले, क्योंकि फ्राइडे को शिवरात्रि थी और सैटरडे को ये मुझे चैलेंजिंग सॉन्ग्स हुई है। अगर शिवरात्रि में बहुत के पार्टनर जो है अपने पर्सन को याद किए हैं, और वो भी बहुत ही हाईली। और हो सकता है आपके घर के आसपास आपके पर्सन विजिट करके भी गए हैं, कुछ के आप कहीं दिख जाएं, पास में ही अगर कहीं रहते हैं तो आपके घर का विजिट करके वो आपके पर्सन गए हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो लवर्स का कनेक्शन है, और ये कनेक्शन कहीं नहीं जाती है कितने भी आप कम कर लें। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आपके पर्सन खुद की क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको कैसे वो क्लैरिटी देते हैं? उनकी लाइफ में हमेशा उसके माइंड में दो सिचुएशन घूमती ही रहती थी, इसलिए उन्होंने आपको नहीं चुना, आपकी वैल्यू और कदर नहीं करें। और डिवाइन पावर और मैसेज दीजिए कुछ कि मेरे व्यूवर्स को कौन याद कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करो माँ शक्ति। दी वर्ल्ड एंड बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिश्ता है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन रिश्ता है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, कोई ऐरा गहरा कनेक्शन आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड्स आई है। आप क्या हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप होंगे, और ये है पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपका जन्म या आपका रिश्ता जो है सिर्फ इस लाइफ टाइम से नहीं जुड़ा है, आपका रिश्ता जो है वो इससे पहले भी जुड़ चुका है। तो यहाँ पे 3rd आए, 4 आए, 5 आए, किसी की भी वैल्यू आपके सामने में, आप जो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपके सामने में आपके पार्टनर कम है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है, क्योंकि जो भी लव के कार्ड है 6 ऑफ कप्स। अब वो ये जो कप, लव का कप है ना, पैशनेट है, और वो देरी नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ में, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ ही, वो देख रहे हैं जितना जल्दी हो सके आपके पास में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10 ऑफ कप्स सबसे शुरू में आई है। वो इंसान भी हो सकता है जो कि कार्मिक मैरिज में हो, जो कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं, वो भी इंसान हो सकते हैं। लेकिन अभी फाइनली जो है आपका ट्रू लव है, और वो आप में मैरिज चाहते हैं,
फुलफिलमेंट चाहते हैं, हैप्पी फैमिली वो आपकी तरफ देख रहे हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर, उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट है और आपका कनेक्शन भी लवर्स का है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में है। 6 ऑफ कप्स जो है, ये लव का कप जो है आपके पार्टनर अब आपको देना चाहते हैं, जो उन्होंने पास्ट में नहीं दी थी। और ये और आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए इतने टफ और डिफ़िकल्ट आपके सिचुएशन में बनी। अब जिस तरफ वो गए, जिन लोगों के पास में गए, उन लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में वो टावर मोमेंट झेल रहे हैं, और जो आपके साथ में वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट ए फ्रेश स्टार्ट विथ यू, आपके साथ में, क्योंकि आप जो हैं औरों जैसा नहीं है। उन्होंने देख लिए, सब जगह में जाके सभी को एंटरटेन कर लिए। अब उनको पता चल गया कि आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, जो प्योरिटी, जो लॉयल्टी, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हैं, जो किसी के लिए जो है आप बुरा नहीं चाह सकते हैं। मदरली आपका नेचर है, सभी को केयर करना, नर्चर करना, और एक प्योरिटी के साथ में सबका ख्याल रखना। यानी कि आप जैसा जो है सिचुएशन को समझना, और मतलब आप जैसा डिफरेंट, मतलब आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप सबसे डिफरेंट हैं, उनको समझ में आ चुकी है। तो ये वही इंसान है जो आपको छोड़ के चल गए थे, आपकी वैल्यू नहीं की थी। कुछ ऐसे फैमिली भी हैं जो कि अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। यहाँ वही चीज़ आपको सिर्फ उन नेगेटिव लोगों के फेस जो है उनके सामने में रिवील करवा रही हैं। अब आपके जो पार्टनर रहे हैं, जो कि आपको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आए हैं वो सिर्फ आपके लव कनेक्शन को ही डिनोट करते हैं। और जिस तरह का ये सॉन्ग्स भी रिवील हुई हैं, और उससे पहले शिवरात्रि भी थी, तो मैंने कहा कि डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस किए हैं, ओवर थिंकिंग उनकी हुई है। हो सकता है किन्हीं किन्हीं के पार्टनर तो रोए भी बहुत होंगे आपको याद करके, अपनी गलतियों को याद करके, कि काश मैं उसके पास में रहता, काश मैं एक फ़ोन कर लेता, काश मैं एक मैसेज कर लेता। क्योंकि डेफिनेटली आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में है, काफ़ी लंबे समय भी हो चुकी होगी। इसकी वजह से भी है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आने की कोई राह नहीं दिख रही है, क्योंकि एक लंबा समय बीत जाने के बाद में एक इमोशंस में और एक रिश्ते में भी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस आ जाती है। तो आदमी अगर सामने से फेस भी करे तो किस तरह से बात करें। तो ये गट्स और फीलिंग्स, जो गट्स होती है ना, वो वहाँ कहाँ से लाए, क्योंकि लोग गलतियाँ करते हैं, उनको पता होती है कि वो क्या गलतियाँ की हैं, तो अच्छी तरह से उनको पता होती है कि उन्होंने आपके साथ में कितनी बड़ी गलती की है। तो इससे ज़्यादा उनको इस चीज़ का आभास है, इसीलिए सब तरफ उनको जो है, चाहे तो वो रास्ता निकाल, लेकिन आपके तरफ में आने के उनको कोई रास्ता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो आना तो चाहते हैं। यूनिवर्स ने ये मैसेज तो दी है कि आई वांट टू एन फ्रेश स्टार्ट विथ यू। वो आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप बहुत ही डिफरेंट हैं और से उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, और यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। आपके सिचुएशन के हिसाब से वो आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, जो उन्होंने शायद पास्ट में नहीं की है। मतलब अभी उनको सच्ची और ट्रू लव की अहमियत उनको समझ में आ चुकी है। तो इस तरह के जो हैं लोग जो हैं अपने अपने सिचुएशन आप देखिएगा कि किस तरह से लोग, किस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आए, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ को नहीं समझा,
तो अपनी सिचुएशंस देखिएगा कि किस तरह के पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं। उनकी लाइफ तो सब कुछ मिलने के बाद भी खाली कप है, और वो कप आप भर सकते हैं, ये भी उनको पता है। तो लाइफ में खुश रहिए जो भी सिचुएशन रही है, और दूसरों को भी खुश रखिए। लाइफ में बैलेंस बना के चलने पर सब कुछ सही होती है। आपने तो अच्छी खासी इमोशंस दी, लगाई, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सामने वाले ने उसकी कदर नहीं की। तो सामने वाला ही इंसान को आने दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, फिर अपना डिसीजन दीजिए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखें।